नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक परमानेंट वैकेंसी के अपडेट को लेके। मतलब ये जो वैकेंसी है जो कि एम्स मंगलगिरी के द्वारा निकाली गई है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, कोई आउटसोर्स वैकेंसी नहीं है। ये परमानेंट वैकेंसी है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। हालांकि इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा 15 मार्च 2024 को रिलीज़ हो चुका है। अब देखिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन लेवल ए के लिए अपने कोई काम की नहीं है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस लेवल में आपको रखा जाएगा, कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, किसके लिए कितनी वैकेंसी हैं, सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड, जो कि ग्रुप बी का है, लेवल 6 में है। टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसके लिए नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नर्सिंग में भी यदि आपने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर रखा है तो ही एलिजिबल हैं, इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा जो असिस्टेंट जो डाइटिशियन हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, डेंटल टेक्नीशियन हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, और जो अच्छे हैं और जो एलए हैं, लैब अटेंडेंट और अच्छे, इन सभी की वैकेंसी निकाली गई है। तो अच्छे के लिए आप देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन की किस पोस्ट के लिए कितनी है, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की टोटल है वो 16 वैकेंसी हैं। 8 वैकेंसी जनरल के लिए हैं, 4 वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं, 2 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। ओटी टेक्नीशियन की टोटल 5 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 4 हैं, ओबीसी की 1 है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या है कि एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए अगर कोई पोस्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर जनरल फाइट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अच्छे की जो वैकेंसी है वो टोटल 40 निकाली गई है, उसमें से 17 है जनरल के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 6 हैं एससी के लिए, 3 हैं एसटी की और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी खासी संख्या निकाली गई है अच्छे के लिए। इसके अलावा जो एमआरसी होती हैं, जो मेडिकल रिकॉर्ड जो टेक्नीशियन हैं, उनके लिए भी लेवल 4 में रखा गया है, ग्रुप सी में है। टोटल 2 वैकेंसी हैं जनरल वालों के लिए, तो सभी कैटेगरी के लिए ओपन है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्ट है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन ग्रुप बी और ग्रुप सी के कैंडिडेट को कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाएगी और नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, या फिर दिसंबर के सेकेंड वीक तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वालिफ़िकेशंस को लेके कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। तो जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर हैं ग्रेड सेकेंड, उनसे मेडिकल पब्लिक हेल्थ या फिर जो हेल्थ सर्विस हैं जिसमें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मांगा गया है तो। इसके अलावा जो अलग पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट डाइटिशियन है, तो 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एमएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप बीएमएलटी में है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस, डीएमएलटी है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मांगा गया है, इतना पॉसिबल नहीं है। ओटी टेक्नीशियन में भी देखिए अब 2 चीज़ रखी गई है। एनेस्थेसिया या फिर ऑपरेशन की जो पोस्ट है उनके लिए आपने बीएससी कर रखा है ओटी टेक्नीशियन में, तो ही 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करेंगे। और जो डिप्लोमा है ओटी टेक्नीशियन के लिए वो जा सकते हैं 8 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। इसके अलावा जो अदर पोस्ट यहाँ पर हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बातें यही ध्यान में रखनी है कि अप्लाई करने के लिए कम टाइम दिया गया है, तो एग्ज़ाम डेट आपकी जल्दी आ सकती है।
चलिए अब अपन नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एज लिमिट आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। 25 से 35 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं रिजर्वेशन में तो आपको अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब देखिए डेंटल जो टेक्नीशियंस हैं इनका भी 10+2 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए डेंटल हाइजीन में या फिर डेंटल मैकेनिक्स में, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। 2 ईयर का डिप्लोमा है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है अपनी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, उसके लिए भी आपने बीएससी कर रखा है मेडिकल रिकॉर्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 18 से 30 साल की एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड जो आपकी लिखने की है वो इंग्लिश और हिंदी में जो अलग अलग दी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए एलए है, लैब अटेंडेंट है, उससे भी 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो डिज़ायर किया गया है, कंपलसरी नहीं है। डिप्लोमा मतलब डीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेके, जो एचए की पोस्ट है उसके लिए। तो उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा 10 क्लास जो आपका है वो पास होना है। हालांकि यहाँ पर जीएनएम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। कई बार हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में परमानेंट एचए बने हुए हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कर रखा है, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम यहाँ पर आपसे 10th पास मांगा गया है, तो एएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 पोस्ट निकाली गई हैं, छोटी पोस्ट नहीं है, लेवल 1 का है ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका लेवल है वो हमने बता दिया, लेवल 1 रहने वाला है। अलग अगर कोई पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर को लेके कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है वो भी मिड दिसंबर तक हो सकता है, तो सेंटर लिस्ट आपने देख ली है। अब देखिए सिलेक्शन का जो मोड है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, जैसा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे वैसी ही उसी आधार पर आपके लिए एक लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई स्किल टेस्ट अगर है आपकी पोस्ट के लिए तो आपके लिए स्किल टेस्ट भी होने वाला है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमने आपको बता दिया कि 2nd वीक ऑफ दिसंबर तक हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल सभी के लिए है वो 1500 फीस रखी गई है। बाकी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1000 जो फीस है वो रखी गई है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस है वो नहीं रखी गई है। नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सभी से आप अपनी फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि एक तो ये परमानेंट वैकेंसी है। एम्स सीआरई अब 2024 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एम्स मंगलगिरी ने तो अलग से वैकेंसी निकाल दी है। अगर चाहता तो सीआरई के साथ भी निकाल सकता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये हो गया है कि एम्स अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं, अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं या फिर कंबाइन एम्स सीआरई के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आएगा कि नहीं आएगा ये देखना होगा। फेक चैनल और फेक वीडियो से बच के रहें। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।